गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीजीसी एकेडमी में फिर से स्वागत है। बहुत दिन के बाद फिर से हम आज एक वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया, कुछ गड़बड़ी था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम अगला टॉपिक लेके आए हैं आपको क्लास 10th का, और टॉपिक का नाम होगा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हम आपको धातु और अधातु, चूंकि चैप्टर धातु धातु का है तो धातु और अधातु में हम 2 वीडियो डाले हैं, 2 या 3 वीडियो डाले होंगे। तो उसमें हम धातु अधातु का जो परिभाषाएं हैं, उनकी जो गुण है, सारा का सारा बता दिए थे। उस धातु में हम केमिकल और फिजिकल का गुण दोनों बताए हैं, और अधातु वाला भी हम दोनों बताए, फिजिकल गुण भी बताए हैं और केमिकल गुण भी बताए हैं। बात रही उसमें और एक क्वेश्चन है कि धातु और अधातु के जो बीच में अंतर है, तो वे आप लोग खुद जान जाएंगे। अगर आप धातु और अधातु के गुण को देखिएगा, फिजिकल गुण के आधार पर अगर आपको पता कर मतलब पूछेंगे क्वेश्चन कि फिजिकल गुण के आधार पर बताइए कि धातु और अधातु के बीच में अंतर क्या है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे, धातु के फिजिकल गुण को देख लेंगे, फिर अधातु के फिजिकल गुण को देख लेंगे, और दोनों को आप एक जगह लिख लेंगे तो उसका क्या हो गया, अंतर हो गया। उसी प्रकार से धातु के रासायनिक गुण को देख लेंगे और अधातु के रासायनिक गुण को देख लेंगे, और दोनों को एक जगह पर लिख देंगे तो क्या हो गया, वो अधातु के धातु और अधातु के बीच में क्या गया, केमिकल गुण के आधार पर अंतर और रासायनिक गुण के फिजिकल गुण के आधार पर अंतर और केमिकल गुण के आधार पर अंतर, मतलब भौतिक गुण के आधार पर अंतर और रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। तो इसको आप लोग पहले बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद अभी जो बता रहे हैं वो समझिए। आज का टॉपिक होगा वो है केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन या आबंध। समझे? तो समझिए, चलते हैं, देखते हैं अपने लोग रासायनिक बंधन और या आबंध क्या होता है, रासायनिक बंधन क्या होता है या आबंध क्या होता है। चाहे रासायनिक बंधन बोलिए चाहे आबंध बोलिए, सबका सब एक ही चीज है। तो चलिए समझते हैं हम लोग रासायनिक बंधन। हम लोग अपने क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे रासायनिक बंधन या आबंध, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि केमिकल बॉन्ड कहते हैं किसको, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। तो समझिए, रासायनिक बंधन एक अणु या यौगिक में उपस्थित 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच वह बल जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं रासायनिक बंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। तो एक अणु या यौगिक में उपस्थित 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच वह बल जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे मान लो आपको हम देंगे CaCl2, ठीक है, तो ये कैसे बना है, मतलब यहाँ पर 2 है, कैल्शियम और क्लोरीन। तो कैल्शियम और क्लोरीन जो है आपस में किसी न किसी बल के द्वारा जुड़े होंगे। जैसे आपको दिखा दें H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी न किसी बल के साथ जुड़े होंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंधन। क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन। तो यही है परिभाषा कि एक अणु या यौगिक में उपस्थित 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच वह बल जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो अभी आपको पता है कि मान लो यहीं पर हम नमक का लिखते हैं सूत्र NaCl, तो सोडियम है और क्लोरीन है। ये सोडियम और क्लोरीन किसी न किसी बल के साथ ये जुड़े हुए आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, तो यही बल क्या कहलाएगा, रासायनिक बंधन या आबंध। जैसे मान लो CaCl2 है ना, कैल्शियम क्लोराइड, यह भी किसी न किसी बल के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो तो ये कहेंगे H2O, ठीक है, ये किसी न किसी बल के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु, इसमें भी 2 परमाणु आपस में किसी न किसी बल के साथ जुड़े हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं। इसी बल को बोलते हैं रासायनिक बंधन या आबंध। समझे? अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक बंधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेंगे कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक बंधन है 2 प्रकार के, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझे, इलेक्ट्रोवैलेंट, समझे, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा है सह संयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड।
समझे। तो अगर ये पहले पूछेंगे आपसे कि रासायनिक बंधन किसको कहते हैं, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा, एक अणु या यौगिक में उपस्थित दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच वह बल जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो दुनिया के जो भी आप सूत्र देखोगे, चाहे मीथेन का देखो, एथेन का देखो, उसके बाद जल का देखो, कैल्शियम क्लोराइड देखो, सोडियम क्लोराइड देखो, वह किसी न किसी बल के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। इसी बल को बोलते हैं रासायनिक बंधन। अब रासायनिक बंधन है दो प्रकार के, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवॉलेंट बॉन्ड, और दूसरा है सह संयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आइए क्वेश्चन है आपका कि आयनिक बंधन क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है। तो देखिए, किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर, धातु के परमाणु से अधातु के परमाणु पर, किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। एक हो जाएगा धातु और एक हो जाएगा अधातु। चूंकि देने वाले होते हैं अधातु धातु और लेने वाले होते हैं अधातु, तो आपको यहाँ पर आयनिक बंधन का मतलब है जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, जब तक स्थानांतरण नहीं होगा, तब तक आयनिक बॉन्ड बनेगा ही नहीं। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए स्थानांतरण होना जरूरी है, ट्रांसफर होना जरूरी है। तो ट्रांसफर कब होंगे, तो कोई करने वाले होंगे, कोई लेने वाले होंगे। हम करेंगे, कोई लेगा ही नहीं, तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, संभव नहीं है। तो ट्रांसफर की स्थिति तब संभव है जब एक लेने वाले होंगे और एक देने वाले होंगे। तो धातु में गुण है देने का और अधातु में गुण है लेने का। इसलिए यहाँ पर किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। क्योंकि जब तक कोई देगा लेगा नहीं, तब तक स्थानांतरण होगा ही नहीं। तो यहाँ पर है, देखिए, पूर्ण स्थानांतरण, समझे। तो किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर लिख दिए हैं NaCl के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11, सोडियम के परमाणु संख्या 11। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, तो हो जाएगा 2 8 1। और क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17, तो इसका हो जाएगा 2 8 7। अब देखिए, जब इसको हम तोड़ेंगे, ये बाहरी कक्षा में 1 है, इसमें 1 हो गया, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है, 2 4 6 7। तो सोडियम क्या किए, एक स्थानांतरित कर किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो आप देखिए, सोडियम दिया तो ये कौन चार्ज, प्लस चार्ज, चूंकि आयन का मतलब ये आयन हो गया। क्लोरीन जो है लिया, सोडियम दिया तो प्लस, क्लोरीन लिया तो माइनस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 8 1 था, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। तब इसके पास क्या बच गया, 2 8। अब इसके पास था 2 8 7, तो जब ये इससे ले लिया तो 2 8 7 था, तब क्या हुआ 2 8 8। इस प्रकार से क्या बन गया, NaCl। तो ये हो गया आयनिक बंधन। ये क्या हो गया, आयनिक बंधन। रासायनिक क्या बंधन है, रासायनिक बंधन है दो प्रकार के, आयनिक बंधन और सह संयोजक बंधन। तो आयनिक बंधन तब बनता है जब एक देने वाले होंगे और एक लेने वाले होंगे। तो देगा कौन, धातु। इसीलिए यहाँ पर है किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। यहाँ पर देख लिए, देने वाले कौन है, सोडियम, और लेने वाले कौन है, क्लोरीन। तो इस प्रकार क्या बन गया, NaCl। तो ये आयनिक बंधन का ये उदाहरण हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर आपको देंगे CaCl2 के लिए, देखिए, तो क्लोरीन होता है, कैल्शियम होता है 20, कैल्शियम 20, यहाँ लीजिए क्लोरीन और यहाँ लीजिए क्लोरीन, तो 20। तो 20 को तोड़ोगे तो होगा 2, 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 8 8 2, 2 8 8 2, 8 2 10, 10 18 2 20, इसमें 2 हो गया। तो एक दीजिए इसको, एक इधर से। अब क्लोरीन कितना होता है, 2 4 6 7, 2 4 6 7। एक कैल्शियम क्या करेंगे, इसको दे देंगे, और एक कैल्शियम क्या करेंगे, इस क्लोरीन को दे देंगे। तो इस प्रकार से 2 को दे दिया, तो ये बन गया CaCl2, CaCl2। तो ये भी है आयनिक बंधन का उदाहरण। किसका उदाहरण, आयनिक बंधन का उदाहरण। देख लीजिए एक बार, आगे देखते हैं। और
अब देखिए, अब दूसरा है रासायनिक बंधन का दूसरा भाग है सह संयोजक बंधन, कोवलेंट बॉन्ड। अभी अपने लोग देखे थे आयनिक बॉन्ड, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं सह संयोजक बंधन, कोवलेंट बॉन्ड। तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी से, साझेदारी मतलब हम भी दे रहे हैं तुम भी दो, उसको बोलते हैं साझेदारी। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी से बने बंधन को सह संयोजक बंधन कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी से बने बंधन को क्या कहते हैं, सह संयोजक बंधन, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड जो है मतलब साझेदारी से बनेगा। अब साझेदारी कैसे होगा, तो कोई अगर मान लो कोई परमाणु ऐसे होंगे जो केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, एक तुमको दे रहे हैं एक हमको भी दो। कोई ऐसे परमाणु होंगे दो देंगे तो कहेगा दो हमको भी दो। कोई ऐसे होंगे कहेगा नहीं हम तीन दे रहे हैं तो कहेगा तीन हमको भी दो। तो साझेदारी का मतलब होता है कि हम तुमको दे रहे हैं तुम भी मुझे दो, उसको बोलते हैं परस्पर साझेदारी, समझे। तो पारस्परिक साझेदारी से जो बंधन बनता है उसे कहते हैं हम लोग सह संयोजक बंधन, कोवलेंट बॉन्ड, समझे। तो अगर दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बॉन्ड बनाएगा उसे कहेंगे एकल बंधन। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन दे करके अपना बॉन्ड बनाएगा उसे कहेंगे द्विबंधन। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन दे करके अपने साझेदारी करेंगे बॉन्ड बनाएंगे तो उसे कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंधन। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सह संयोजक बंधन जो होते हैं कई प्रकार के होंगे, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। तो जब दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके बंधन बनाएगा उसे कहेंगे एकल बंधन। अगर दो परमाणु आपस में दो दो इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके अपना बंधन बनाएगा उसे कहेंगे द्विबंधन। और दो परमाणु जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों को पारस्परिक साझेदारी करके अपना बंधन बनाएगा उसे कहेंगे त्रिबंधन। तो हम कहेंगे कि सह संयोजक बंधन तीन प्रकार कह सकते तब तक, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो समझिए अब इसको, जैसे मान लो हम सिंगल बॉन्ड का बताते हैं, ये भी जान जाएंगे, सह संयोजक बंधन भी जान जाएंगे, क्योंकि सह संयोजक का मतलब होता है पारस्परिक साझेदारी। तो देखिए हम आपको बताते हैं Cl2 के विषय में। क्लोरीन होता है 17, क्लोरीन 17, यहाँ पर तोड़ के पहले आपको बताते हैं। क्लोरीन 17, 2 8 7, लेकिन है क्या गो, दो कहेंगे, 2 8 7। तो आप देखिए क्लोरीन 7, 2 8 7, तो 2 4 6 1 7, अब प्लस क्लोरीन 2 4 6 7 हो गया। अब जैसे देखिए क्लोरीन 2 4 6 7, 2 4 6 7। अब देखिए कैसे किया पारस्परिक साझेदारी। ये क्लोरीन इससे मांग रहा है तुम हमको एगो दे दो, तो ये दे दिया, देख रहे हैं ना, इससे एगो ले लिया। ये भी इससे मांग रहा है एगो, तो वो दे दिया। तो परस्पर क्या किया, ये क्लोरीन इस क्लोरीन से केवल एक इलेक्ट्रॉन लिया है और ये क्लोरीन इस क्लोरीन से भी केवल एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक साझेदारी से यह बंधन बना है, तो उसे कहेंगे एकल सह संयोजी बंधन या एकल सह संयोजक बंधन। तो इसको हम इस हिसाब से दिखाएंगे, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ये भी दिखा सकते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड का हो गया। एक और सिंगल बॉन्ड बताते हैं आपको, जैसे मान लो H2 बताते हैं। यहाँ पर H2 हाइड्रोजन होता है एक, हाइड्रोजन एक, हीलियम 2, इस प्रकार से होता है ना, याद किया ना। तो हाइड्रोजन, अब देखिए, तो हाइड्रोजन एक अब प्लस हाइड्रोजन एक। अब इसको क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मांग रहा है, तो एगो दे दिया तो दूगो हो गया। इसके बाद कक्षा में ये भी इसको दे देगा, इस प्रकार से बन गया। तो ये भी हो गया सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो जब दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके अपना बंधन बनाएगा तो उसे कहेंगे एकल बंधन। और वह एकल बंधन किसका रूप है, सह संयोजक बंधन का, कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया,
ये हो गया एकल बंधन। अब द्विबंधन वाला भी देख लीजिए, बताते हैं आपको द्विबंधन। एक और बताते हैं, जैसे मीथेन CH4 कार्बन। देखिए कार्बन होता है 8 तो 2 कार्बन 6 2 4 कार्बन 6 2 4 तो कार्बन 6 होता है। तो देखिए कार्बन 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 4 गो हाइड्रोजन है, तो सभी ओर से हाइड्रोजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम स्टार का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कर रहे हैं स्टार का, देख रहे हैं इस स्टार का, समझ जाइएगा। ये हाइड्रोजन का हो गया, किसका, हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से केवल एक लिया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से केवल एक लिया, ये हाइड्रोजन इससे भी क्या किया, एगो लिया, और ये हाइड्रोजन भी क्या किया, एगो लिया। और कार्बन भी क्या करेंगे, प्रत्येक हाइड्रोजन से केवल एक एक इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, दूगो नहीं ले रहा, वैसे दूगो है ही नहीं इसमें, एक ले रहा है। ये भी क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लगा दीजिए H, क्या लगा देंगे H। तो ये हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं एकल बंधन, क्या कहेंगे, एकल बंधन, देख लीजिए। और ये सभी के सभी सह संयोजक बंधन के उदाहरण हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है साझेदारी तो एकल बंधन, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी तो द्विबंधन, और तीन तीन का होगा तो त्रिबंधन, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, अब द्विबंधन देख लेते हैं। अब द्विबंधन देखिए, जैसे आपको बताते हैं O2 है ना, तो ये होता है ऑक्सीजन 2 6 2 4 6 प्लस 2 4 6 है ना। इसको कैसे करवाएंगे, देखिए 2 4 6 2 4 6, ये ऑक्सीजन इससे ले लिया दूगो इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इससे भी ले लिया दूगो इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक क्या हुआ, साझेदारी दिया होगा, डबल बंधन। अब देखिए एथिलीन, एथिलीन C2H4, एथिलीन का C2H4। अब इसको देख लीजिए, कार्बन चारे होगा ना, 1 2 3 4, इधर भी देख लीजिए 1 2 3 4, 4 गो है, तो H का ले लेते हैं हम स्टार के रूप में, H ये H इससे ले लिया एगो, ये इससे ले लिया एगो, ये इससे एगो, ये इससे एगो। अब कार्बन का पुराना है, देखिए 2 4 6, ये 8 होगा, इसको ऐसे ले लो, ये भी ले लो, इतना ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, समझे। ऐसे भी ऐसे ले लीजिए, 2 4 6 8 हो जाएगा इस प्रकार से, है ना, ये हो गया। अब इसको ऐसे हम दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड C, चूंकि दोनों C के बीच में, कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है, ये कार्बन भी इसको दुगो दिया, ये कार्बन इसको दुगो दिया, लेकिन हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे कर लीजिए H H H H, इस प्रकार से हो गया ये डबल। यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉनों का हुआ है साझेदारी, इसे कहेंगे द्विबंधन, क्या कहेंगे, द्विबंधन। देख लीजिए एक बार, ये सभी के सभी है सह संयोजक बंधन के उदाहरण। अब देखिए त्रिबंधन आपको दिखाते हैं। त्रिबंधन, N2 नाइट्रोजन 5 होगा, बाथरूम कैसा में इसका 1 2 3, इधर से भी नाइट्रोजन प्लस 1 2 3, इधर से 2, इसको ऐसे करेंगे N 1 2 3, इधर से भी N 1 2 3, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से क्या गो लिया, 3 गो,
ये भी क्या किया, 3 3 6 2 8 हो गया ना, ये भी कहेगा 3 3 6 2 8। इस प्रकार से क्या बन गया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये सभी के सभी है सह संयोजक बंधन। तो यहाँ पर अगर आपसे एकल बंधन, द्विबंधन या त्रिबंधन का परिभाषा पूछेंगे तो आराम से कहिएगा कि जब दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना बंधन बनाएगा उसे कहेंगे एकल बंधन। अगर दो परमाणु अपना बंधन दो दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बनाएगा उसे कहेंगे द्विबंधन। जब दो परमाणु आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना बंधन बनाएगा उसे कहेंगे त्रिबंधन। और सहसंयोजक बंधन क्या है कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी से बने बंधन को सह संयोजक बंधन कहते हैं। बंधन का मतलब होता है एकदम बांध के रखना, एक बल में रहना, एकजुट होकर रहना, एक फोर्स के साथ, मतलब जो भी नियम है उसके साथ रहना, वही है आपका बंधन। समझे? यह है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन दो प्रकार के, आयनिक बंधन और सह संयोजक बंधन। सो आप लोग देख लिए।